हरियाणा बीजेपी में राज्यसभा जाने की अब होड़ लग गई है। एक सीट के लिए 5 नेता दौड़ में हैं और इसमें प्रदेश अध्यक्ष जहां वहीं पूर्व सीएम के करीबी हरियाणा में कृष्णलाल पंवार के सराणा से विधायक बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा एक सीट के लिए कई दावेदार खड़े हो गए हैं। एससी कोटे से खाली हुई इस राज्यसभा सीट के लिए बिश्नोई, जाट, ब्राह्मण, दलित चेहरों ने लॉबिंग शुरू कर दी है और अपने अपने नेताओं को जहां हाजिरी भर रहे हैं। इस एक सीट के लिए 5 नेता दौड़ में हैं जिन्होंने हाजिरी भरनी शुरू कर दी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि कृष्णलाल पंवार एससी कोटे से राज्यसभा गए थे, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि एससी कोटे से ही नेता राज्यसभा में भेजा जाएगा। हालांकि भाजपा और उसके नेता अभी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। राज्यसभा के लिए पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, पूर्व सांसद संजय भाटिया, भाजपा के दलित नेता सुदेश कटारिया समेत 2 जाट चेहरे भी हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। अब जिक्र कर लेते हैं कौन सा नेता और कैसे दावेदारी उनकी ठोकी जा रही है। पहले बात कर लेते हैं कुलदीप बिश्नोई की। हालांकि उनके दिन अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, ये किसी से बात छुपी नहीं है, लेकिन बिश्नोई परिवार का दावा भी यह कर रहे हैं कि उनकी पकड़ राजस्थान समेत हरियाणा में वोटरों पर है और बिश्नोई परिवार की उनकी पकड़ भी रही है। पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे, 3 साल से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व में विधायक और सांसद रह चुके हैं, पत्नी और बेटा भी विधायक रह चुके हैं। प्रदेश में राजस्थान में बिश्नोई वोटरों पर उनकी पकड़ है। भाजपा में चुनाव कैंपेन समिति के प्रदेश संयोजक भी उन्हें बनाया गया था। बेटे के पास भाजयुमो में पद था, एक उनके चेहरे पर पार्टी व विचार चल रहा है और उसको लेकर हाजिरी भी बड़े नेताओं को वो लगा रहे हैं। अब बात करते हैं पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल की। पार्टी का बड़ा दलित चेहरा है, टिकट काटी थी। पार्टी का बड़ा दलित चेहरा होने के चलते सिरसा में 2019 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा सांसद रह चुकी। हालांकि 24 में उनका चुनाव में भाजपा ने आखिरी टाइम पर अशोक तंवर को टिकट दी, उनकी टिकट काट दी। फिर वह पार्टी से नाराज नहीं हुई और उनके दलित में अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2024 में रतिया से विधानसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन हार गई। चूंकि खाली हुई राज्यसभा सीट एससी सीट है, इसलिए सुनीता दुग्गल इस सीट के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इसके साथ साथ बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की। खुद नहीं चुनाव लड़े, पार्टी को जिताया और हरियाणा भाजपा में बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान है। इसके अलावा लोकसभा सांसद रह चुके हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में संगठन और सरकार को साथ लेकर अच्छा काम किया। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से जहां सत्ता में आई, जिसको लेकर अब उनका भी प्रयास है कि और साथ में नायब सिंह सैनी भी उनके लिए लॉबिंग करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी बड़ोली को विधानसभा टिकट भाजपा की तरफ से ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह संगठन का काम करेंगे। बड़ोली पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाएंगे। इसके बाद नाम आता है संजय भाटिया का। संजय भाटिया संगठन में शुरू से ही सक्रिय हैं और इन दिनों चुनाव में संगठन के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि अपने क्षेत्र में वो दिखाई नहीं दिए और हाल ही में नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले कार्यक्रम के मुख्य संयोजक की भूमिका उन्होंने ही निभाई। लगातार उपेक्षा के बाद भी भाटिया धरातल पर संगठन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि उन्हें भी राज्यसभा के लिए भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि विश्लेषक बताते हैं कि वो भी आरएसएस समेत कई बड़े नेताओं को हाजिरी भर रहे हैं और साथ के साथ सूत्रों का भी यही कहना है। खट्टर के लिए जहां उन्होंने
सीट छोड़ी थी। संगठन में वो एक्टिव हो गए थे। पंजाबी समुदाय से वो आते हैं। करनाल लोकसभा सीट से 2019 में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत वो सांसद बने थे और उनके बाद 24 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भाजपा ने करनाल लोकसभा से टिकट दी, संजय भाटिया की टिकट काट दी। उसके तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी वो लड़ने की इच्छा जताई थी। सूत्रों की माने तो एंटी इनकम्बेंसी के चलते चुनावी मैदान में वो नहीं आए। अब राज्यसभा के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगले नाम, सुदेश कटारिया। विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों को एकजुट किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलितों को एकजुट करने में कटारिया ने अहम भूमिका निभाई, ये भाजपा के नेताओं का कहना है। लोकसभा चुनाव में दलित वोट के छिटकने के कारण पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी टीम में दलित फेस कटारिया को फील्ड में उतारा था। उसके बाद उन्होंने सूबे के सभी 22 जिलों में दलित महासम्मेलन भी किए, जो कि कारगर साबित हुए। चुनाव के परिणाम अच्छे रहे। इसके बाद पूरी संभावना ये भी जताई जा रही है कि दलित चेहरे के रूप में सुदेश कटारिया को राज्यसभा सीट पर बीजेपी चेहरा बना दे। इतना ही नहीं, अब इसमें जाट नेताओं का भी हम जिक्र कर लेते हैं, जिसका हम पहले ही कह चुके हैं कि 2 नाम ऐसे शामिल हैं जो अभी भी केंद्र में लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। राज्यसभा के लिए नेताओं के लगातार नाम बढ़ रहे हैं। इन 5 नामों के अलावा 2 जाट चेहरे भी हैं जो अपना दावा राज्यसभा के लिए ठोक रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का। और हालांकि ये दोनों ही बड़े जाट चेहरे विधानसभा चुनाव लड़े, दोनों ही हार गए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विश्लेषकों की माने तो इनका नंबर नामुमकिन सा लगता है। यह इसलिए भी है कि दोनों की दावेदारी में सबसे बड़ा पेंच इस साल खाली हुई एक राज्यसभा सीट पे सुभाष बराला को पार्टी पहले ही सांसद बना चुकी है। बराला भी जाट कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए इन दोनों नेताओं की दावेदारी कमज़ोर मानी जा रही है। आपको क्या लगता है कि राज्यसभा सीट जो कृष्णलाल पवार अब विधायक बने इसराना से, उन्होंने अब राज्यसभा से इस्तीफा दिया, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को भेजेगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे सिटी तहलका। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920052855 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।